बाकायदा लिख के दिया है हॉस्पिटल वालों को भी, इसके सर्विस ठीक है। हमारा बाकायदा जो है ना ऑफिसर है मैडम इमरान, वो जो है ना कंप्लीट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो मैं डंपर में उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता? नहीं सर, वो ओपन होएगा तो डेफिनेटली जो है ना हवा में उसका कवर जाएगा। इसमें फिर भी ये पैक, आप देख लें, आप चारों तरफ से फुल बंद। अच्छा, कंटेनर अगर आप देखेंगे ये फुल बंद कंटेनर, बाकी कंटेनर वो देखिए ओपन है, ये बंद है। इसमें बंद करके ये ले जाता है डायरेक्ट इसीलिए सब जो है ना ये पहुँचा देता है। नहीं, कल मैं गया हूँ, ये जो दाद हॉस्पिटल में कोने वाला हॉस्पिटल है दाद चौक पे, क्या नाम है, सिटी हॉस्पिटल है ये, इधर आपकी सुजुकी खड़ी हुई थी और सुजुकी वो वहाँ से वेस्ट कलेक्ट कर रही थी। सर वेस्ट हमारे साथ जो है ना एक तो इनके वार्ड्स के, एक जो है ना वो है जो ऑपरेशन थिएटर्स और उसके, इसमें कौन सा वेस्ट आता है? वो आता है जो कि ये फिर इंसिनेटर की तरफ ले जाता है, बीएमसी की तरफ, ये बाकायदा ले जाता है, ये उनको वेट भी करता है, उनसे पैसे भी हम लेते हैं ना। अच्छा जी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल चार्जेस होते हैं और ये जो हमारे बाकी ये खड़े हुए हैं आपके मल्टी लोडर, ये आप वाकई यूज़ करते हैं कि वहाँ से इसको अनलोड करके और नया जो फील्ड वाला लोड वो उठाते हैं, या इसको एज डंपर यूज़ कर रहे हैं? इसको दोनों पर्पज़ के, एक इसको एज ए जो है ना मैंने आपको कहा लोडर एरिया जो हमारे छोटे आगे आप आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यूनी लोडर उसको, क्योंकि वो स्पीड उसका इंतजाम करेंगे। शहर में सफाई की सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई जा सकती है? देखें जी, आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है, मुझे एडिशनल चार्ज के फ़राइज़ दिए गए हैं और कल से हमने काम स्टार्ट किया है। कुछ दिन पहले इनकी स्ट्राइक चली थी ड्यू टू सम रीज़न्स, और वो अल्लाह के फजल से इनकी कोशिशों से और इनके ताउन से वो ख़त्म हो गई है और आज दूसरा दिन है, दोबारा वही काम इसी तरह शुरू हुआ है। कल रात को भी मैंने लेट नाइट बड़े विज़िट किए हैं, सुबह भी किया है और परसों रात को भी किए हैं। अगर आप शहर में निकलेंगे तो शायद आपको स्वीपिंग होती हुई ज़रूर नज़र आएगी। स्वीपिंग से मुराद ये है कि जो एक स्वीपर है वो गलियों से कचरा इकट्ठा करके एक राइड पे रखता है और वहाँ से फिर लिफ्ट होता है। ऐसी जगह आपको ज़रूर मिलेंगी जहाँ कचरा इकट्ठा होकर पड़ा होता है। अब जैसे ही आज हमने मशीनरी यहाँ दिखाई, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि एक तो मशीनरी को मैं खुद देखूँगा जितने फिगर्स बताए जाते हैं वो यहाँ पे हैं या नहीं, सिवाय चंद के जो ख़राब हैं वो आज वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं, बाकी सारी मशीनरी आपके सामने है। तो एक तो आपके ताउन से हम आवाम को भी बताना चाहते हैं कि ये मशीनरी आप सारी देखें, कतन आपको नज़र नहीं आएगी कि ये नहीं चलती, ये चलती है। जो लोग आपको खड़े हुए हैं, जो गाड़ियों के आगे लोगों को भी खड़ा करने का मकसद ये है कि ताकि आवाम को हम ये बता सकें कि ये सारे MCQ के जो अमला है ये आपके लिए काम कर रहा है। मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ, कल 1:45 बजे मैं रोड पर निकला, बगैर बताए निकला, और ये सरियाब रोड और फिर सरियाब रोड से ये मैं डबल रोड पे आया। यहाँ पे लोग काम कर रहे थे। रात को तादाद हमारी बड़ी कम होती है, एमरजेंसी वाले को 35 से 50 लोग काम करते हैं रात को, बट वो कर रहे थे। मैं परसों की आपको बात बताऊं, परसों कुछ 12:30 बज रहे थे, सरीना के आगे आपने शायद आपको इल्म हो, वहाँ पे रोड चौक जो ड्रेन है चौक हो गई थी। 2 के वो कंटोनमेंट का एरिया है, बट मैंने इनको 12:15 बजे फ़ोन किया और वो अगले 15 मिनट में वहाँ पहुँचे। मैं खुद भी वहाँ पहुँचा। हम वहाँ ठिठर रहे थे सर्दी में, एक स्वीपर बेचारा वो उस ड्रेन में अंदर घुस गया, उस ठंडक में, उस ठंडे ड्रेन में वो अंदर घुसा और अनफॉर्चुनेटली वो कल बेचारा, मुझे कल उन्होंने बताया कि उसको फॉलेज का अटैक हो गया। तो बात ये है कि ये सारे लोग हम और आपके लिए खड़े हैं। मतलब कल मैं जब रात को निकला तो मुझे भी एक खुशी सी हुई कि जी लोग काम कर रहे हैं। तो एक तो हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट निकाल लें कि शायद MCQ का स्टाफ काम नहीं करता, काम बिल्कुल करता है। जितनी को कैपेसिटी है वो ज़रूर हम काम करते हैं। इश्यूज़ हर जगह होते हैं, मेरे घर में भी इशू होंगे, आपके घर में भी इशू होंगे। तो हमारी सबकी ख्वाहिश यही होती है कि रोज़ ऐसा ऐसा करके हम उन इशूज़ को रिजॉल्व करें और बेहतरी के साथ जाएँ। सर मुलाजमिन की जी प्लीज़, मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं है सर इस हवाले से? जी वो 2 महीने की बिल्कुल उनकी जो डेली वेजेस हैं, सैलरीज रुकी हुई थी। कल कुछ सरकार ने कुछ अमाउंट रिलीज़ की है, बाकी भी इंशाल्लाह 3-4 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। तो बिल्कुल वी आर कमिटेड, हम इनको बिल्कुल जो सैलरी पेंडिंग है 2 महीने की देंगे और आगे भी इंशाल्लाह इनको रेगुलरली वो हर महीने की सैलरी मिलेगी इंशाल्लाह। सर आपके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर सीनियर लोग खड़े हैं, थोड़ा सा बता देंगे कि इनके पास डेली वेजेस कितने हैं, जो ड्राइवर और क्लीनर और तक सफाई वाले स्टाफ, और परमानेंट कितने हैं सर? देखें जी, इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ तो मुझसे आप सवाल करें, ये मुझे असिस्ट करेंगे, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। 1400 की तादाद, जो क्योंकि मैंने कहा कि आज मेरा दूसरा दिन है, मैंने इधर लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं खुद देख सकूँ कितने लोग हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। तो 1400 लोगों की तादाद बताई भी गई है, जो मैं ऐसा ऐसा वेरीफाई भी कर रहा हूँ। मैंने कुछ लिस्टें भी ले ली हैं, उसको टाइम एंड अगेन हम वेरीफाई भी करेंगे, कहाँ उनकी हाज़िरी लगती है, कौन लगाता है। हम डिफरेंट ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भेजेंगे, वहाँ वो वेरीफाई भी हो गया। रही बात, कुछ मेरे एक भाई ने बात की अभी गोश्त एम्प्लॉइज़ की, तो मैंने उनको ये कहा कि जी कोयटा एक बहुत छोटा सा शहर है, तो ज़रा मुझे ज़रूर ये डिटेल शेयर करें। चाहे आप ओपन ना करें, मुझे आके दफ्तर में बैठे हैं, मैं दफ्तर में मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मुझे आके बता दें कि ये 4 बंदे हैं जो आपकी तनख्वाह लेते हैं और काम कहीं और करता है। तो चूँकि तनख्वाहें तो सारे अकाउंट्स में जाती हैं, तो ईजिली वी कैन गेट इट वेरीफाइड। तो उसके अलावा भी मेरे दफ्तर खुले हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी कोशिश होगी, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की टीमें भी हमने
बना ली हैं, हमने इसको सब जोन में डिवाइड कर दिया है, हमने अपने अफसरों की ड्यूटी लगा दी है। लेकिन मुझे ये ज़रूर फील हुआ है यहाँ के कि ये विलिंग वर्कर्स हैं जो मेरे साथ सारे खड़े हैं, ये सारे उस तरफ भी आपके कैमरों के पीछे भी खड़े हैं। असल हमारी मैन पावर ये है, एक वो लोग जो ये हमारी जो है ना ये लिफ्टिंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जो लोग जो है ना स्वीपिंग करते हैं, वो आपको सुबह भी मिलेंगे, दोपहर को मिलेंगे। तो इतना बुरा हाल नहीं है। ये वही बात है कि अगर आप अपने दफ्तर या घर को एक दिन साफ़ ना करें तो आपको फील होगा कि यार मिट्टी नज़र आ रही है। तो आपको शहर में ऐसा सच कचरा नज़र नहीं आता। मैं एग्री करता हूँ कि कहीं कचरा पड़ा हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो स्वीपिंग होती ज़रूर है। तो कैपेसिटी इश्यूज़ हर जगह हैं, हम उसको बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतर नज़र आएगा। काम के हवाले से कोई शक नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सर काम करते हैं। हमला सुबह 6 बजे भी मैंने देखा है, रात के 2 बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने माना शक नहीं है जी। मगर सर डेली वेजेस की तो सर थोड़ी सी तक सीनियर लोग खड़े, थोड़ी सी तनख्वाही बता दें, और कहाँ पर सर इनके साथ सुजुकी में एक कचरा उठाने वाला टच होता है, क्यों वो वहाँ पे सेग्रीगेट करता है कचरा, प्लास्टिक छोड़ देता है, वही प्लास्टिक सूख के वापस रोडों पे आ जाते हैं जो नालियों में बंदिश का शिकार होता है। देखें जी, ये प्लास्टिक वाली जो बात है, इस पे सेपरेट हमने कैंपेन एक चलाने जा रहे हैं। कुछ हमने कंसर्केट भी किए हैं, ये पॉलीथीन हमने बैन कर दी है, हमसे मुराद ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने बैन की है। हम उस पर एक्शन काफ़ी लिया भी है और लेंगे भी। तो वो आप वाली बात बजाय, ये प्लास्टिक का मसला सिर्फ कोयटा का नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान का शायद है। तो कई जगह वो कई बड़े शहरों में कुछ वो बैनिंग की तरफ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम भी उसकी तरफ काम कर रहे हैं कि जो 80 माइक्रोन वाला शॉपिंग बैग है वो तो अलाउ किया जा रहा है, उससे कम वाला अलाउ नहीं किया जा रहा। तो मैंने आपको कहा ये एक लंबा रास्ता है, इंशाल्लाह हम रूट पर चढ़े हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।